हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय स्वयं क्लासेस। तो आज 25 जनवरी है और आज हम लोग डेली करेंट अफेयर करने वाले हैं। ये सारे करेंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये सारे करेंट अफेयर स्वयं क्लासेस की तरफ से होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। तो देखिए, हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। आज का जो क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने किस स्वदेशी विकसित फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है। तो वो कौन सा फ्लाइट है? सॉफ्ट फ्लाइट है। जी हाँ, सॉफ्ट फ्लाइट को इन्होंने एक सफल परीक्षण किया है। किसने किया है भाई? तो डीआरडीओ ने, ठीक ना। डीआरडीओ ने इस फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है। उसके बाद फिर अगर बात किया जाए सा के बारे में, तो सा का जो होता है, सा एक फ्लाइट है जिसका मतलब होता है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है जिसका डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर? ओडिशा के तट से हॉल्क नामक इसी हॉल्क के द्वारा, इसी हॉल्क विमान से हमारे इस सा का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने रिसर्च सेंटर इमरत हैदराबाद के द्वारा सॉ का डिजाइन किया गया था। जो सॉ है उसे डीआरडीओ के हैदराबाद के द्वारा इस चीज़ों को डिजाइन किया गया। अगर डीआरडीओ के बारे में बात किया जाए तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पे है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय जो है वो हमारा न्यू दिल्ली में। जी हाँ, नई दिल्ली में। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? इनके जो चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जी हाँ, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। और इसका जो फाउंडर है अविनाश चंद्र है। कौन है? अविनाश चंद्र। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे रोड ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। उस ब्रिज का क्या नाम है? तो उस ब्रिज का जो नाम है आर्च ब्रिज है। कौन सा? आर्च ब्रिज का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री ने किया है। ओके, मेघालय के मुख्यमंत्री ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। ये देखिए, ये हमारा वही ब्रिज है जो कि भारत के सबसे लंबे रोड ब्रिज है, जिसका जो उद्घाटन है मेघालय के मुख्यमंत्री ने किए हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। ओके, कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इस ब्रिज की जो लागत है ना 49.395 करोड़ रुपए की इस ब्रिज की लागत है। ये देखिए, इस ब्रिज की लागत है 49.395 करोड़ रुपए। ये हमारा आर्च ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और इसे किसने बनाया है? मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने। अगर मेघालय की राजधानी की बात किया जाए तो कहाँ? शिलांग होता है। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? सतपाल मलिक। और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। ये जरूर याद रखें, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस प्रतिष्ठित भारतीय भजन गायक का निधन हो गया? तो वो कौन से गायक हैं? वो हमारे नरेंद्र चंचल हैं। जी हाँ, नरेंद्र चंचल का हाल ही में निधन हो गया। ये देखिए, यही वो नरेंद्र चंचल है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने भारत के प्रतिष्ठित भजन गायकों में से एक है। इन्होंने बहुत से लोकप्रिय भजन भी दिए थे, जैसे चलो बुलावा आया है, ये इन्हीं का भजन है। उसके बाद तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, अम्बे तू है जगदम्बे काली, हनुमान चालीसा, संकट मोचन नाम तिहारे, राम से बड़ा राम, राम से बड़ा राम, ये सारे भजन इसमें शामिल हैं। तो यही हमारे वो गायक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में भारत के आईटीबीपी के जवानों ने कौन सी प्रतियोगिता जीती है? तो कौन सी प्रतियोगिता है? आइस हॉकी। आइस हॉकी हाल ही में हमारे भारत के आईटीबीपी जवानों ने इस प्रतियोगिता को जीता है। ओके, ये देखिए, ये प्रतियोगिता को हाल ही में जीता गया है। ये जो प्रतियोगिता है लद्दाख में, ये जो प्रतियोगिता कहाँ किया गया? लद्दाख में। ओके, लद्दाख में इस प्रतियोगिता को किया गया जो कि गुलमर्ग में है। ये 10वीं अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता जो है
यह प्रतियोगिता 8,694 फीट की ऊंचाई पे इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया है। अगर आईटीबीपी की बात किया जाए तो हमारे आईटीबीपी की बात अगर किया जाए तो आईटीबीपी का जो स्थापना हुआ है वो 24 अक्टूबर 1962 में आईटीबीपी की स्थापना हुई है। और आईटीबीपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, वो मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके जो डीजी हैं, आईटीबीपी के जो डीजी हैं एसएस देसवाल। कौन? एसएस देसवाल इसके डीजी हैं। ओके, तो देखिए यही हमारे हैं जो कि लद्दाख में गुलमर्ग में किया गया। ये हमारे 10वें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो कि आइस हॉकी, जो कि IHAI मतलब कि आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रतियोगिता किया गया, जो कि 8,694 फीट की ऊंचाई पे इसी प्रतियोगिता को आयोजित किया गया था। ये आईटीबीपी का जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1962 में। ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका जो डीजी है एसएस देसवाल है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये जो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हाल ही में पूर्वी भारत के सबसे लोकप्रिय तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया है? तो वो कहाँ शुरू किया गया है? सॉरी, इनमें से कोई मतलब असम नहीं, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में शुरू किया गया है। ऑप्शन नहीं है इनमें से, उड़ीसा में शुरू किया गया है। ये मेला हाल ही में पूर्वी भारत के सबसे लोकप्रिय मेला में से एक है जो कि उड़ीसा में शुरू किया गया। देखिए यही जो हमारा वो मेला है, ये मेला उड़ीसा में शुरू किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस मेले को उद्घाटन किए। ये जो मेला है तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि हर साल भुवनेश्वर में इसे मनाया जाता है। और ये मेला हर साल भुवनेश्वर में लगते हैं। अगर इस मेले की खासियत की बात किया जाए कि इस मेले में क्या जो खासियत है, तो इस मेले में अगर देखा जाए तो टोटल जो है 250 स्टॉल लगते हैं, जिसमें से 170 स्टॉल जो होते हैं उड़ीसा के वस्त्र और शिल्प के होते हैं। और 80 स्टॉल जो होते हैं अन्य राज्यों से होते हैं। ओके, अन्य राज्यों से होते हैं। अगर हम लोग उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा का जो कैपिटल है वो कहाँ है? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के राज्यपाल जो गणेशी लाल हैं, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। ये देखिए, और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और इसके जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। और इसका जो राज्यपाल है गणेशी लाल है। ये मेला भुवनेश्वर में हर साल तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला के नाम से लगाए जाते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि किस युवा भारतीय गणितज्ञ को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार दिया गया? वो कौन से गणितज्ञ हैं? निखिल श्रीवास्तव को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कि पुरस्कार की जो स्थापना हुई है वो 2017 में हुई थी। ओके, 2017 से यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं। यह जो पुरस्कार हैं, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो यह जो पुरस्कार है कंप्यूटर विज्ञान मतलब कि एल्गोरिथम और जटिल सिद्धांतों के डिजाइन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में मतलब एल्गोरिथम जैसे गणित को सॉल्व करने में। ओके, अगर निखिल श्रीवास्तव की बात कर लिया जाए, यही देखिए ये हमारे निखिल श्रीवास्तव है। अगर इनकी बात कर लिया जाए तो ये जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर हैं। ओके, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर हैं, जो कि कैडिसन सिंगर समस्या और रामानुजन ग्राफ पे ये जटिल ग्राफों पे ये काम कर रहे हैं। और इन्हीं के क्षेत्र में और इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ओके, ये देखिए, अगर इस पुरस्कार की जो राशि के बारे में बात किया जाए तो ये 1 लाख अमेरिकी डॉलर शामिल है। और यह 2007 में शुरू किया गया था। ओके, यह जो पुरस्कार है यह कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
फेडरल बैंक बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो वो किसे चुना गया? श्याम श्रीनिवासन को। किन्हें चुना गया? श्याम श्रीनिवासन को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर चुना गया। यही हमारे वो श्रीनिवासन है। जी हाँ, इन्हीं को फेडरल बैंक का स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। फेडरल बैंक का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। जी हाँ, ये इन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि ये जिस समय हमारे कोरोना टाइम के जो भी हमारे मुश्किल समय में इन्होंने बैंकों में काफी बेहतर प्रदर्शन दिए थे। इसी कारण इन्हें फेडरल बैंक ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अगर फेडरल बैंक के संस्थापक की बात किया जाए तो केपी हॉर्मिस हैं। ओके, और फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन के 7वें संस्करण उद्घाटन किए हैं? तो वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन किए हैं। आंदोलन के एक 7वें संस्करण को पेश किए हैं। जी हाँ, यही वो डॉक्टर हर्षवर्धन है। ओके, इन्होंने ही इस तरह के एक नए कानून को पेश किया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में 4 लेन थल तेज सिलाज रंच दर्रा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो वो कहाँ किया गया? गुजरात में। जी हाँ, ये देखिए, ये जो ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया है, थलतेज सिलाज रंच दर्रा रेलवे ओवरब्रिज का जो उद्घाटन किया गया वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में इसे बनाया गया है। और इसका जो पूरा लागत है वो 55 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया है। तो ये हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया है। तो ये था हमारा आज का करेंट अफेयर, जो कि 25 जनवरी का ये हमारे करंट अफेयर थे। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये सारे करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। Like, share and subscribe to my channel.